Hey guys, welcome back. Welcome to Insights with Others once again and Race for the A series की ये दूसरी वीडियो है and today we'll be talking about Light 2. Okay, so later on we'll see कि इसमें क्या क्या है. But first of all I would like to thank you. पिछली बार हमने बोला था कि आप 250 plus सब्सक्राइबर काउंट कर दो and you guys have done it. So thank you so much. And claps for you obviously. So guys, let's see what do we have in race for the Ace today. Okay, yes, we are doing revision and your revision game should be on point. ठीक है, क्योंकि अभी ना हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम मार्क्स लाने और मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हमारा कंसंट्रेशन शुड बी ऑन द पॉइंट. एवरी गेम, एवरी मूव दैट वी डू इट शुड बी ऑन पॉइंट. ठीक है, तो जो भी करना है सोच समझ के करना है, अच्छे से करना है, पूरे मन से करना है. ठीक है, सो विल बिगिन आवर रेस फॉर द एस. सो गाइज, आर यू रेडी? ओके, एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली आज की वीडियो में शाउट आउट्स नहीं हो पाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि लास्ट वीडियो जो थी पहली वाली वो हमने लाइव करी थी 7:30 बजे एंड ये वाली वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अराउंड 10:30-11 बजे उसी रात में. सो 3 से 4 आरसी हुए हैं. कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कुछ खास कमेंट्स नहीं आए हैं अभी. So I'll still wait for the comments and for you guys to put the right answer and elaborate and very detailed answer. So जब आप लोग आंसर कर दोगे then we'll take the names from there and we'll give shout outs for both of the videos in a single video. Okay, but we'll do it separately, don't worry. ठीक है, अलग अलग करेंगे. and ये पार्ट 2 है रेस फॉर द एस का. चैप्टर लाइट है उसका पार्ट 2. सो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम पिछले चैप्टर में हमने लाइट के बेसिक्स पढ़े. ठीक है, तो अभी हम आज पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में. पिछली बार हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ी. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, अभी हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ करके जो जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी यूज़ होते हैं उनको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं, उनका यूज़ क्या है, कहाँ पे काम आते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड लास्टली हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के पार्ट्स, उन पार्ट्स की इम्पोर्टेंस, क्या क्या उसमें दिक्कतें हो सकती हैं ह्यूमन आई में एंड कैसे कैसे वो ठीक हो सकती हैं. ये भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल विल डिस्कस. ओके, so let's start and let's see what do we have. yes, so सबसे पहली बात, can reflected light be reflected again. तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बार लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो जो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या वो वापस से रिफ्लेक्ट हो सकती है? yes, हो सकती है. लेट्स सी कैसे हो सकती है. ठीक है, सो आई विल टेल यू कि कैसे हो सकती है. तो अभी सोचो ये एक मिरर है. ठीक है, ये एक मिरर है और एक इसके पैरेलल में ऐसे मिरर रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक, वैसे काफ़ी ख़राब सा लग रहा है ये देखने में मिरर. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इरेज इट. ठीक है, फिर से बनाते हैं, दूसरा मिरर बनाएंगे, डोंट वरी. अब देखो हाईलाइटर को ले लिया, पेन, एंड दिस टाइम विल यूज़ वाइट कलर. ओके, तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक ये मिरर बना लेते हैं. ठीक है, ये एक मिरर है. पहले मैंने 3D में बनाने की कोशिश करी बट उसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी. तो अभी ये 2 मिरर बना लिए. ठीक है, ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है मिरर का. तो इसको लिख लेते हैं मिरर 1, इसको लिख लेते हैं मिरर 2. अभी मान लो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक कैंडल जला दी. तो अब इस कैंडल से क्या होगा, मान लो रेस तो सारी तरफ जाएंगी तो एक रे उधर जाएगी, ये क्या हुई, इंसिडेंट रे. अब इसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये है रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए क्या हो गई,
इंसिडेंट रे, अभी ये वापस रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, यहाँ से। तो इस मिरर के लिए ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे अगेन इस मिरर के लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है। सिमिलरली जो रेज उधर जाएंगी वो रेज इधर भी तो जाएंगी, तो अगर इधर जा रही हैं तो ऐसे भी जाएंगी। तो अब देख रहे हो जितनी बार रेज लड़ रही हैं वहाँ पे मिरर पे, उतनी बार आपकी इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होंगे उतनी ज़्यादा इमेजेस फॉर्म होंगी, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या है, एक जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे वापस से जाके किसी और दूसरे मिरर पे वापस से इंसिडेंट हो गई, तो वापस से जब किसी दूसरे मिरर से लड़ेगी तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बार बार भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसका अभी आप देखो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ये देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको ज़रा रब कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये अगर हमने मिरर वगैरह सब हटा दिए, देखो ये एक भाई साहब जो हैं वो फ़ोटो खींच रहे थे। तो ये भाई साहब जो फ़ोटो खींच रहे हैं, अब देखो इनकी एक फ़ोटो, दो फोटो, तीन फोटो, देखो कितना लकी इंसान है। एक फ़ोटो खींचनी थी, 2, 3, 4, 5 रिफ्लेक्शंस के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, ये बहुत ज़्यादा है, गिन नहीं पाओगे, यहाँ पे जाके ब्लर हो जा रही है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस क्यों बनी, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो वापस से इंसिडेंट हो सकती है एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट हो सकती है, कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। डू रिमेंबर इट, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो बट इसके लिए 2 मिरर्स होना जरूरी है, एटलीस्ट 2। तो इसमें क्या है, देखो इस बंदे ने सामने वाले मिरर पे फोटो खींची, बट एक पीछे भी तो लेफ्ट में मिरर है, तो यहाँ से ऐसे इस पे हुआ, फिर इससे हुआ, फिर इससे हुआ, तो ये जो मल्टीपल इमेजेस हैं वो फॉर्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अभी मूविंग ऑन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम टाइप ऑफ एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्लेम है इससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, उससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, और इस मिरर की इमेज इसमें दिखा रहा है। तो ये जो ये इमेज है यही सेम यहाँ पे क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। कॉपी नहीं हो रही, मतलब इसका सेम, जैसे आप सामने खड़े होते हो आपकी इमेज बन जाती है, तो ये जो सामने इमेज बन रही है इसकी एक कॉपी यहाँ पे बन रही है। अब जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। अब बहुत सारे रिफ्लेक्शन का मतलब बहुत सारी इमेजेस। तो अब इसमें काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा इमेजेस होंगी। यहाँ पे जस्ट फ्रंट पार्ट दिखाया गया, ध्यान से देखोगे तो पीछे और भी इमेजेस होंगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहला जो है वो है पेरिस्कोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे 3 मार्क्स में पूछ देंगे। डिफाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप एंड इट्स यूजेस। तो पेरिस्कोप क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो एक मैं छोटा सा आपको पेरिस्कोप बताता हूँ, बहुत ही बेसिक पेरिस्कोप है, ठीक है। तो क्या करो, एक कार्डबोर्ड लो ऐसे क्यूबिकल, नॉट क्यूबिकल, क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। अब क्या करो, कैसे बनाऊँ मैं क्यूबॉइड आपके लिए, ये रहा, ऐसा क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अब क्या करो, यहाँ पे एक ऐसे करके कट लगाओ, ठीक, और एक कट इधर लगाओ ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करो, ये वाला जो पार्ट है इसको ना काट के यहाँ पे एक होल बना दो ऐसे, ठीक, और एक होल यहाँ पे बना दो। तो देखो ये आपका सिंपल पेरिस्कोप है। अब क्या होगा, ये आपका जो है ये अंदर यहाँ पे मिरर लगा हुआ है ना, ये वाला जो कटा हुआ पार्ट है इसमें एक मिरर लगाओ, एक ये जो कटा हुआ पार्ट है एक इसमें मिरर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिरर नंबर 1, यहाँ पे होगा आपका मिरर नंबर 2। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से जैसे एक रे आई, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस मिरर पे। अब देखो ये ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, ये टेढ़ा लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इस साइड को,
तो ये अंदर अंदर रिफ्लेक्शन होके इस वाले मिरर पे लगा, ठीक है। अब उस वाले मिरर पे लग के इधर से वापस आएगी। तो अगर आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी आँख है बहुत ही खूबसूरत सी, तो अगर आपकी आँख यहाँ पे है तो ये वाली जो यहाँ की जो भी इमेज होगी, मान लो यहाँ पे आपका एनिमी खड़ा हुआ है, एनिमी है यहाँ पे टैंक लेके तैयार एकदम कि आज तो मैं दुश्मन को उड़ा दूंगा। बट दुश्मन क्या है, दुश्मन चालाक है। दुश्मन ने क्या करा, एक दीवार दी, ये दीवार है, ठीक है, तो अपना पेरिस्कोप हल्का सा आगे करा। अब अगर मुंह आगे कर दोगे तो दिख जाएगा, तो वहीं से, ठीक है, वो नहीं करना। अब ये मान लो दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार के इस साइड आप खड़े हो, यहाँ से क्या करना है, ऐसे पेरिस्कोप हल्का सा बाहर लगाना है और इस साइड से ये वाला जो छेद है इसे होल नंबर 2, होल नंबर 2 से आपको देखना है, होल नंबर 1 को दीवार के हल्का सा बाहर करना है। तो जैसे ही आप बाहर करोगे, यहाँ से आपको जो सामने का जो भी होगा एरिया, वो आपको इस मिरर के थ्रू, इस मिरर के रिफ्लेक्शन से आपकी आइज़ में विजिबल होगा। सो पहली चीज़, इसका हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा पेरिस्कोप का कि 2 मिरर यूज़ होते हैं कार्डबोर्ड में, ऐसे लगा दिए मिरर, इधर से जो रिफ्लेक्ट रे आएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे आएगी और वही वापस रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पेरिस्कोप। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस होते हैं छुप के देखने के लिए, एनिमी को डिटेक्ट करने के लिए विदाउट बीइंग नोटिस्ड। तो दीज आर द यूजेस, ठीक है। मोस्टली इनका यूज़ कभी वॉर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, पेरिस्कोप्स का। तो अभी देखते हैं एक्चुअली में कैसे दिखते हैं ये पेरिस्कोप, ठीक है। तो इसको ज़रा इरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रहा पेरिस्कोप। देखो इट्स वेरी सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है, यहाँ से रे आई, जो कि आपको रे आई यहाँ से, ये अंदर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। अब चाहे आप देखो, अगर शीशा ऐसे लगाओगे आप मिरर को, तो इधर आपको होल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मिरर ऐसे लगा दोगे तो इधर होल कर लो, बट ऐसे होल करो कि आपको ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में आए। सो दीज आर योर आइज़। तो जैसे ही आपकी आइज़ में आएंगी, दैट मीन्स कि यहाँ की चीज़ जो कि आपको नहीं दिख रही थी एक्चुअली में, वो इस पेरिस्कोप की मदद से दिख रही है। सो दैट्स हाउ पेरिस्कोप इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर वॉर फील्ड्स, ओके। अब देखते हैं कैलिडोस्कोप को, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप, इसको मैं बचपन में मैं पढ़ता था कैलिडियोस्कोप, फिर मेरी टीचर मुझे बहुत मारती थी, ठीक है। अब अभी पढ़ते हैं हम कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप एक्चुअली मैंने ना, जब मैं क्लास 8 में था तो मैंने ऐसा साइंस प्रोजेक्ट में बनाया था। सो अभी पढ़ते हैं कैलिडोस्कोप को। तो कैलिडोस्कोप इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। सो दिस इज़ कैलिडोस्कोप, इस टाइप का दिखता है। अब देखते हैं कि कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर ग्लास लो, ऐसे 3 ग्लास पीसेस लेने हैं, ठीक है। आपको मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। 3 ग्लास पीसेस लेने हैं और उनको 1 बाय 1 करके जोड़ देना है प्रिज्म की फॉर्म में। तो ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, और तीसरा कहाँ पे होगा, बॉटम पे, ठीक है। और ये याद रखना कि तीनों के पॉलिश्ड सरफेस बाहर होंगे, तीनों के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो अंदर को, और जो पॉलिश्ड सरफेस हैं वो बाहर को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक आपको सर्कुलर वो लेना है, ट्यूब वगैरह, और उसमें इसको रख दो, जैसे जिससे कि ये इधर उधर ना हो ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है वो इसके अंदर ऐसे रख दो, ठीक। अब क्या करो, जो एक साइड है जिधर से आप देखोगे, वहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस लो, जैसे ये मान लो ये आपका कार्डबोर्ड है, इसके सेंटर में छोटा सा होल करो। अब ये तो जो है ये ओपेक होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड के आर पार तो देख नहीं सकते। तो कैलिडोस्कोप ये आपका इतना सा होल होगा, बाकी ये आपका पूरा जो है ओपेक हिस्सा है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब इस साइड क्या करो, इस साइड आपको फुल कार्डबोर्ड लगाना है पूरा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले एक प्लेन ग्लास लेना है। प्लेन ग्लास मतलब नॉर्मल कांच, ठीक है। उसको रखो पहले यहाँ पे गोल गोल, और उसके बाद कलर्ड ग्लास लेने हैं। तो कलर्ड ग्लास टूटा हुआ छोटे छोटे टुकड़े से, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बैंगल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो बैंगल्स वगैरह लेने हैं, उस प्लेन ग्लास के ऊपर रख के उसको कार्डबोर्ड से इधर से भी बंद कर देना है। तो पहला काम क्या करना है, प्रिज्म बनाना है 3 रेक्टेंगुलर लेके मिरर्स, ठीक है। 3 रेक्टेंगुलर मिरर लेके ये बनाया, उसको ऊपर से सर्कुलर से बंद किया और उसमें एक छोटा सा होल कर लिया देखने के लिए। दूसरी साइड से क्या करा, बंद करने से पहले एक प्लेन ग्लास लिया रख दिया और उसके ऊपर छोटे छोटे बैंगल्स के पीसेस डाल दिए। बैंगल्स इज कलर्ड ग्लास, ठीक है। चूड़ियाँ जो होती हैं वो कलर्ड ग्लास होते हैं, तो उसको डाल सकते हो। इट इज़ वेरी लाइक फीजिबल, घर पे भी आप बना सकते हो। तो छोटे छोटे टुकड़े लेके ऐसे ऐसे डाल दिए और उसको ऊपर से कार्डबोर्ड से बंद कर दिया। तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ट्यूब है, इसके अंदर पड़े होंगे 3 सर्कुलर ग्लास ये वाले। ये आपका होल है जो कि अभी हमने देखा, जो कि एक साइड से बंद है, और यहाँ पे क्या होंगे, बैंगल्स या कलर्ड चीज़ें, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, जो कलर्ड ग्लास होगा वो प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा, उससे इंसिडेंट रे यहाँ पे जो अंदर साइड में प्रिज्म है आपका, प्रिज्म पे काफ़ी रिफ्लेक्शन होगा उसका, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन है वो इतने ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होते हैं कि उससे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं और बहुत अलग अलग बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न फॉर्म होते हैं। आप जैसे ही इधर उधर बैंगल के पीसेस मूव करेंगे वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इस होल के थ्रू, ठीक है, इस होल के थ्रू। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं वो यूज़फुल किस लिए होते हैं, जो आर्टिस्ट्स होते हैं, जो फैब्रिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जिनको कि कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन बनानी होती है, वो लोग क्या करते हैं, कैलेडोस्कोप को यूज़ करते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, उन्हें कुछ नया आइडिया लगता है, वहाँ से कुछ नया आइडिया मिलता है, कुछ नए पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो थॉट प्रोसेस कंबाइन करके कुछ एक बहुत बेहतरीन सा डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। यू कैन सी कि डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस इस पर भी बने हुए हैं। सो इट जस्ट कि कैलेडोस्कोप से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, लाइक पैटर्न्स बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं। यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो एट होम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ह्यूमन आई से इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में लेवल का जो है वो कुछ नहीं है, इससे जस्ट नीचे आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद छोटे मोटे 1-2 नंबर की चीज़ें हैं, 2-2 1-1 मार्क्स की, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो। अभी क्या करते हैं, अभी ह्यूमन आई डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई डिस्कस करने से पहले ज़रा देख लेते हैं क्लास कितनी टाइम की हो गई, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, ठीक है। अभी नहीं, अभी 17 मिनट्स हुए हैं जस्ट, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम ह्यूमन आई को कैसे पढ़ते हैं। तो ह्यूमन आई के पहले हम पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। पार्ट्स क्या होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होगा, ह्यूमन आई दे देंगे, आपसे बोलेंगे लेबल द पार्ट्स, तो पार्ट्स को आपको लेवल करना होगा, या ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट्स। तो आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, फिर मेन पार्ट के फंक्शन बताने होंगे, ठीक है। तो वो अभी हम सब सीखेंगे क्या होता है। तो दिस इज़ योर आई। तो सबसे पहली जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, तो इट प्रोटेक्ट्स लाइक जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पतली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके आंखों में एंटर करके जो आपको हार्मफुल चीज़ें से बचाता है, वो सबसे पहली जो थिन लेयर होती है आई के आगे, दैट इज़ नोन एज कॉर्निया, ठीक है। तो पहली चीज़ याद करने की क्या है इसमें, जो सबसे आगे होता है दैट इज़ कॉर्निया। बहुत ही थिन फिल्म होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने से बचाता है, जिससे कि हमारी आंखों को हार्म ना हो, ठीक है। आपने भी देखा होगा कुछ छोटी सी चीज़ चली जाती है तो आंख में कितना दर्द होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फिल्म होती है दैट इज़ कॉर्निया। सो व्हाट इज़ कॉर्निया, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फिल्म दैट प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर इनटू आवर आई, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है हमारी आंखों में। ये फ्लूइड क्या होता है, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। तो अब देखो अपनी आंख क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ अ मशीन, इट इज़ काइंड ऑफ एन इक्विपमेंट। अब उसमें क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से मूव करना है। तो अब उन अलग अलग पार्ट्स के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो हो गई, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन है तो कहीं ना कहीं चीज़ें की एफिशिएंसी कम होगी, या उन आपस में जब ऐसे स्लाइड होंगे तब उनमें दिक्कत होगी। तो ये सब दिक्कतें ना आए,
इसलिए यहाँ पे एक्वस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट सो दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट्स कैन फंक्शन वेरी स्मूथली, जिसमें आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना हो किसी भी पार्ट में जो एक्वस ह्यूमर से कनेक्टेड है, फ्रंट पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उन चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो, so that is why there is aqueous humor. So aqueous humor acts as a lubricant in order to function rest of the parts very smoothly, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। उससे पहले मैं सब मिटा देता हूँ so that we know कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। ये दिस इज नोन एज व्हाट, आइरिस, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा, ध्यान से देखो, जैसे ये जो है ये क्या है, ये आपका प्यूपिल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके किनारे ये जो होता है, दिस पार्ट इज आइरिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, कभी ब्लू कलर का होता है, कभी ब्राउन होगा, कभी ब्लैक होगा। तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, उसमें कहता है कि आपकी इन नीली आंखों को देख के मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। सो दैट इज़ दे आर टॉकिंग अबाउट आइरिस, ठीक है। एक स्टोरी है द ब्लू आइड गर्ल। सो द ब्लू आइड, व्हेन दे आर सेइंग ब्लू आइज, द ब्लू आइड, नॉट आइड गर्ल, द गर्ल विद ब्लू आइज, ठीक है। तो ब्लू आइज दे आर टॉकिंग अबाउट आइरिस। आइरिस का कलर होता है जो भी होता है, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, लाइक मेरा ब्राउन है, बहुत लोग का ब्लैक होता है, तो इट्स द कलर ऑफ आइरिस, ठीक है। अब जो आइरिस होती है उसके अंदर एक ये होता है छोटा सा, आपने गोल गोल देखा होगा, सर्कल टाइप का, ठीक है। तो ये जो सर्कल होता है दैट इज नोन एज प्यूपिल। सो वो क्या है, वो एक्चुअली एंट्री पाथ है जहाँ से लाइट रेज जाती हैं हमारे आंखों के लेंस के अंदर। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज एडजस्टेबल, वो कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, तो इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से। अगर लाइट रेज कम होंगी तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने की वजह से लाइट रेज ज़्यादा जाती हैं, चीज़ें हमें ज़्यादा विजिबल होती हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप देखोगे आप अपनी आंखें ऐसे करते हो, क्यों? क्योंकि हमें कम लाइट में भी हमारा काम चल सकता है, तो हम क्या करते हैं, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं। प्यूपिल छोटा हो जाएगा तो कम एरिया है तो कम लाइट रेज जाएंगी, क्योंकि हमारा उसमें भी काम चल रहा है, तो प्यूपिल एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। सो प्यूपिल क्या होता है, इट इज द एंट्रेंस पॉइंट फॉर द रेज टू द लेंस ऑफ अवर आई, ठीक है। अब प्यूपिल एडजस्ट कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ सीलियरी मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये ऊपर उठ जाएंगी तो प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी जब ये नीचे आ जाएंगी तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। तो दे आर सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं प्यूपिल को छोटा और बड़ा करने में, ठीक है। तो दैट इज सीलियरी मसल्स का फंक्शन। नाउ अब क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे लेंस होता है। तो ये लेंस क्या है, लेंस जैसे नॉर्मल लेंस होता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि इस टाइप का लेंस है ना, तो इस टाइप के लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी आई में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। अभी देखो, अब इस यहाँ से जो ऐसे मान लो लाइट रेज आई, तो इससे क्या होंगी, इस लेंस से ये रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से लाइट रेज यहाँ पे जाएंगी, तो ये जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है दैट पार्ट इज कॉल्ड रेटिना। ये जो है रेटिना, दिस इज कॉल्ड रेटिना। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इस इमेज फॉर्मेशन में जो पार्ट यूज होता है, मतलब जिस पार्ट पे इमेज फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना, ठीक है। अब रेटिना के जस्ट पीछे क्या होते हैं, नर्व सेल्स। तो उन नर्व सेल्स में क्या होता है कि वो सिग्नल भेजते हैं ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व जाती है आपके ब्रेन के पास और आपका ब्रेन अपना दिमाग चलाता है, फिर समझ जाता है कि किस चीज़ को हम देख रहे हैं। जैसे हमको देख के पता लग गया कि ये जो है, ये क्या है, ये एक माउस है, ठीक है। तो कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे दिमाग को ऑलरेडी पता है कि ये माउस है। नहीं पता हो तो कैसे पता करोगे कि ये माउस है, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग को पता है ये माउस है। तो हम, मेरी आँख ने से देखा, सिग्नल्स भेजे और सिग्नल्स पीछे ब्रेन में रिसीव हुए और ब्रेन ने अपने कैलकुलेशन बिठा के पता कर लिया ये माउस है, ठीक है।
अब देखो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ऑप्टिक नर्व होती है। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ये यहाँ से सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है हमारे ब्रेन को, सो दैट वी नो कि कौन सी चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी हमारी किस चीज़ की, ह्यूमन आई की। इसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं जैसे स्केलेरा, कोरॉइड, फोएवा, ऑप्टिक नर्व, और ये जो बीच में होता है, जो आगे होता है, दिस इज एक्वस ह्यूमर, और जो ये अंदर भरा होता है आई के, द लिक्विड पार्ट, इट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे हमारी आई फंक्शन करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आई का डायग्राम, उसकी लेबलिंग के साथ साथ फंक्शंस हर पार्ट के, ये आपको याद होने चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ख़त्म ही होने वाला है। फंक्शंस एंड डायग्राम लेबलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम आई गेस। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं। देखो, जो मैंने बताया रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म होती है, अब कभी कभी क्या होता है, बहुत ब्राइट लाइट होती है, कभी कभी डिम लाइट होती है। तो वहाँ पे दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स होते हैं। तो उन सेंसरी सेल्स में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स, एक होता है कोन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं, मतलब दे आर मोर सेंसिबल टू डिम लाइट, दे आर मोर सेंसिटिव टू डिम लाइट। बट जो कोन सेल्स होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो कभी कभी आप देखो सिनेमा हॉल में क्या होता है, अंधेरे में एकदम मूवी देखते हो, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम योर रॉड सेल्स आर कोन सेल्स आर एक्टिव, बिकॉज अंधेरे में आप बिल्कुल ब्राइट लाइट में मूवी देखते हो। बट जो रॉड सेल्स होते हैं, बाहर निकलते हो आप तो थोड़ा समय लगता है ना, ऐसा करके एडजस्ट करते हो कि हाँ यार कहाँ आ गए एकदम से। तो जो एडजस्ट करते हो, तो एडजस्टिंग का टाइम किस लिए होता है, क्योंकि कोन सेल से अब जो सेंसिटिव सेल्स हो गए हैं, दे आर रॉड सेल्स। तो वो जो टाइम लगता है, तो दैट इज बिकॉज कि वहाँ पे स्विच हो रहा है, पहले कोन सेल्स काम कर रहे थे, अभी रॉड सेल्स काम कर रहे हैं। ये दो एक एक नंबर में आ जाते हैं, डिफाइन रॉड सेल्स, डिफाइन कोन सेल, डिफाइन देयर फंक्शन, व्हाट आर द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट द रेटिना या प्रेजेंट नियर बाय द ऑप्टिक नर्व। तो ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे इमेज बन ही नहीं सकती, रेटिना तो यहाँ पे है तो, बट यहाँ पे सेल्स नहीं है ना, यहाँ पे सेल्स नहीं है, तो बताएगा कौन की क्या चीज़ बन रही है। तो हमारी रेटिना में एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे हमारे नर्व सेल्स पिक नहीं कर पाते कि किस चीज़ की इमेज बन रही है। ठीक है, तो वो स्पॉट क्या कहता है, ब्लाइंड स्पॉट। दैट स्पॉट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो हमारी रेटिना में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हमारे नर्व सेल्स पिक नहीं कर पाते कि किस चीज़ की इमेज बन रही है, तो दैट स्पॉट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब ये जो है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कभी कभी ट्रू फॉल्स में। तो जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हो, मान लो मैंने अभी आपको ये पेन दिखाया और मैंने हटा दिया, हटा दिया, तो अभी आपको पता है कि मैं पेन दिखा रहा हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली होता क्या है, ये जो पेन है इसकी इमेज आपके जो सेल्स है आपके दिमाग में, ब्रेन में 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रिटेन रहती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो अगर उसको हटा भी दोगे तो 1/16 सेकेंड तक आपके दिमाग को लगेगा कि नहीं वहाँ पे चीज़ है। ठीक है, 1/16 सेकेंड इज़ वेरी लेस टाइम, तो आपके दिमाग को लगेगा कि वहाँ पे है। अब इन चीज़ों को बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। विजन जो है वो परसिस्ट करता है आपके दिमाग में कि है, अभी वहाँ पे चीज़ है। तो ये जो चीज़ वहाँ पे है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो, आप सोचो, आपके दिमाग के सामने एक इमेज बना दी, अभी 1/16 नहीं हुआ, 10-15 इमेज और बना दिया आपके दिमाग में आगे। पहले एक बार हाँ तू ऐसे करके बनाया, फिर एक बार ऐसे करके बनाया, फिर एक बार ऐसे करके बनाया, फिर ऐसे करके बनाया। तो क्या है, एक बार ऐसे था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो ऐसे करके 4-5 फ्रेम चला दिए 1/16 ऑफ अ सेकेंड के अंदर।
तो आपके दिमाग को क्या है, आपका दिमाग पिक नहीं कर पाएगा कि ये अलग अलग हैं, क्योंकि 1/16 सेकेंड से उन्होंने फास्ट कर दिया, तो वो पिक नहीं कर सकता कि ये अलग अलग फ्रेम है। तो उसको क्या लगेगा, किसी ने हाथ ऐसे चलाया। तो इन चीज़ों का यूज़ कहाँ पे होता है, मूवीज़ में, एनिमेशंस में। तो ये सब परसिस्टेंस ऑफ विजन पे डिपेंड करता है, मूवीज़ और एनिमेशन, कि आपको लगता है चीज़ें मूविंग है, ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो इट्स जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे फ्रेम्स इतनी फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आजकल वो आता है, बुक्स आती हैं जिसमें ऐसे करो, आप बहुत जल्दी से ऐसे स्वाइप करोगे, स्वाइप नहीं, व्हाट डू यू कॉल, मतलब ऐसे करोगे आप जब पेपर्स ऐसे साइड से पकड़ के, तो आपको लगता है कि 4-5 मतलब 100-150 इमेज हो, तो आपको लगेगा कि इंसान चल रहा है या सुपरमैन उड़ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपने देखी जरूर होगी। तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज हमारी आई को पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अलग अलग इमेज है। 1/16 से पहले हम उसे दिखा रहे हैं, तो उसे क्या लग रहा है कि नहीं, दिस इज द सेम थिंग बट इन मोशन। ठीक है, सो दैट्स हाउ परसिस्टेंस ऑफ विजन को हम एक्सप्लॉइट करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ और कि कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होती है। तो बच्चों याद रखना, जब भी कभी कुछ पढ़ते हो, कुछ भी देखते हो, तो योर डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। अगर आप उससे आगे रखते हो तो आपके आईज को कंसंट्रेट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से बाद में क्या होता है कि आपकी आई साइट थोड़ी इधर उधर होती है। तो चीज़ें पास में लेके मत पढ़ो, एटलीस्ट मेंटेन 25 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ नोन एज कंफर्टेबल विजन डिस्टेंस। ओके, अभी ओल्ड एज में क्या होता है, आपने देखा होगा आंखों में कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, फॉगी फॉगी सा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर जो आपकी बाहर की लेयर है, दैट इज़ व्हाट डू वी कॉल इट, सबसे पहले आती है कॉर्निया। तो अगर आपकी कॉर्निया वाइट वाइट होती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट, वी कॉल इट कैटरैक्ट। ठीक है, और जो लेंस होता है उसकी वजह से वो फॉगी फॉगी सा हो जाता है। तो इसके लिए अभी पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई, बहुत ही आसानी से लेंस वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, कैटरैक्ट बहुत आराम से रिमूव हो जाता है। बट जो फॉगी चीज़ें हो जाती हैं, सो इफ समवन आस्क्स व्हाट डू यू कॉल इट, इट इज़ नोन एज कैटरैक्ट। दिस कम्स इन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द असाइनमेंट गाइस। आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा है बट इट इज़ रिविजन, सो आधे घंटे पढ़ लोगे, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, 5 मिनट ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो इट विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं आपके असाइनमेंट में क्या है। लिस्ट समथिंग, सम प्लेसेस वेयर परसिस्टेंस ऑफ विजन इज यूज्ड। जैसे मैंने आपको वो बताया, मूवीज एनिमेशन बताए, तो ऐसे सोचो और कहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन को एक्सप्लॉइट करके कुछ नई चीज़ें कहाँ पे यूज़ होता है, क्या हमने देखा है। ठीक है, अब उसके बाद आपको कैलेडोस्कोप को एक्सप्लेन करना है, कैसे बनता है, फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, और साथ साथ में बताना है आपको कि इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा सेशन है, बिकॉज लाइट इज़ समथिंग जो कि आप 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते रहोगे, बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे 9, 10, 11, 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इसको ध्यान से पढ़ना, चीज़ें रिटेन करना, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन हमने आपको ये भी बता दिया कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, तो इट्स जस्ट कि आपको उसमें समझना है। यहाँ पे मैंने थ्योरी वर्बली बताई है आपको, जो मैं नोट्स दूंगा उसमें नोट्स में आपको हैंड रिटेन भी सब मिलेगा, सो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, बट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट्स हेयर इन द वीडियो। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द कमेंट बॉक्स। अच्छे से कमेंट करना, वीडियो जो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबको रिवीजन कराओ एंड खुद तो पढ़ाई पढ़ो, so you can be the ace, and I know all of you are going to ace your exams. All the best guys, have a nice day. 250 plus already हो चुके हैं and it should be a big family once again. 250 plus हो चुके हैं already, so उससे आगे भी बढ़ाओ सब्सक्राइबर काउंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, राइट, बिकॉज वी हैव टू मेक इनसाइट फैमिली बिगर। सो that was all for today guys, have a nice day, enjoy करो, अच्छे से पढ़ो एंड टेंशन तो नहीं लेने का। ठीक है guys, so bye bye, see you in the next lecture.